दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार में पहली बार बड़े फेरबदल की तैयारी, 20 से ज्यादा नए मंत्री बनाए जाने की खबर। 8 जुलाई को होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली से आया बुलावा, देवास का दौरा टाल दिया, उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और जल्द ही दिल्ली पहुंचेंगे। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुंबई से नारायण राणा को भी दिल्ली बुला लिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दफ्तर से गया उनके पास फोन। एलजेपी सांसद पशुपतिनाथ पारस को मोदी मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की भी मोदी कैबिनेट में एंट्री की पक्की खबरें। मोदी कैबिनेट विस्तार के दौरान कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी, कुछ के बदले जा सकते हैं विभाग। यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर फोकस। अपना दल और निषाद पार्टी को मिल सकती है मोदी कैबिनेट में सीट। मोदी कैबिनेट के बीच आज हिमाचल से दिल्ली लौटेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कुल्लू से हुए रवाना। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राज्यपाल को लेकर बड़ा उलटफेर। मंत्रिमंडल से थावरचंद गहलोत की छुट्टी, कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर बना दिया गया। मंगूभाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। सत्यदेव नारायण आर्या को त्रिपुरा का और रमेश वैश्य को झारखंड का गवर्नर बनाया गया। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल और हरिबाबू मिजोरम के राज्यपाल बने। महाराष्ट्र में कल बीजेपी के 12 विधायकों के 1 साल के निलंबन पर घमासान है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कर रहे थे सभी प्रदर्शन। निलंबित विधायकों ने स्पीकर को अपशब्द कहने से साफ इनकार किया। धरने पर बैठे देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा का बीजेपी विधायकों के निलंबन को बताया काला दिन। बोले उद्धव सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। उद्धव सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने कहा बीजेपी ने दिखाया उसे सिर्फ सत्ता से प्यार, कामकाज से कोई लेना देना नहीं। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन होगा। मुख्यमंत्री ममता विधानसभा में पेश कर सकती हैं प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अहम बैठक, पीडीपी के अलावा सभी प्रमुख दल मिले। आयोग की बैठक के लिए सभी दलों ने सौंप दी नेताओं के नामों की लिस्ट। महबूबा मुफ्ती ने साध रखी है चुप्पी। 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं परिसीमन आयोग के अधिकारी। नेताओं, सामाजिक समूह, चुनाव अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। पंजाब में जारी कलह खत्म करने की कवायद, दिल्ली बुलाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर, सोनिया और राहुल से मिलेंगे। 5 बजे राहुल गांधी से मिलने का प्रोग्राम। नवजोत सिंह सिद्धू समेत नाराज कांग्रेसी नेताओं का मामला सुलझाना है उद्देश्य। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक। एनआईए के ऑफिसर्स के साथ सीटीसीआर ऑफिसर्स भी मौजूद। नक्सलियों की ड्रोन हमले वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ। 7 जून को सुकमा के दोरनपाल में दिखा था संदिग्ध ड्रोन। मल्टी एजेंसी सेंटर से लेकर कर चुकी है बैठक। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल भेजी कोरोना राहत खेप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए और पीएस को न्यायिक हिरासत। अदालत ने 20 जुलाई तक जेल भेजा। अभिनेता एजाज खान की जमानत याचिका खारिज। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने किया था गिरफ्तार, अभी जेल में है एजाज। असद उद्दीन ओवैसी ने कहा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोलवलकर सावरकर के विचारों और किताबों को लकीर मानते हैं, ऐसे में कैसे होगी एकता। ओवैसी ने फिर कहा पीलू खान रकबर अखलाक समेत मुसलमानों की हत्या पर क्या कहेंगे, क्या भागवत इसे मानेंगे कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा। अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं। ओवैसी ने कहा, एकता की बात संविधान करता है, लेकिन आरएसएस की विचारधारा उससे अलग। ओवैसी बोले, कोरोना के दौरान यूपी में गंगा तट पर लगा था लाशों का अंबार। योगी सरकार देखी लाचार, न ऑक्सीजन दे सकी न दवा। बीजेपी नेता संगीत सोम का ओवैसी पर पलटवार। कहा, ओवैसी जैसे लोग जिन्ना की मानसिकता से बाहर ही नहीं आ पा रहे। यूपी में योगी के मंत्री के परिजनों को समाजवादी पार्टी के नेता से डर लगा। मंत्री उपेंद्र तिवारी की मां बोली, अंबिका चौधरी और नारद राय पर नहीं हुई कार्रवाई तो दे दूंगी जान। मंत्री उपेंद्र तिवारी और परिजनों ने नारद से बताया खतरा। समाजवादी कार्यकर्ताओं पर गाली देने का लगाया आरोप। अंबिका चौधरी इसमें चूंकि 9 साल की बेटी है कि 11 साल की बेटी है, दोनों 12 साल के नीचे आती है, इसके तहत पास्को एक्ट का मुकदमा कायम होना चाहिए। अंबिका चौधरी के बेटे की पंचायत चुनाव में जीत से जुड़ा मामला। विजय जुलूस में मंत्री और उनके परिवार को गाली देने का आरोप। पीएम के संभावित वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी ने लिया जायजा। रात में विकास कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। यूपी में राजनीतिक जड़ें मजबूत करने में जुटे हैं ओवैसी। 8 जुलाई को लखनऊ जाएंगे, कैंप कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। सीबीएसई ने जारी किया 2022 के लिए 10वीं और 12वीं परीक्षा का नया पैटर्न। साल में अब 2 बार होंगी परीक्षा। पहले दौर की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में, दूसरे दौर की परीक्षा मार्च और अप्रैल में। दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.7 दर्ज की गई। झज्जर में था भूकंप का केंद्र। हमारे देश में बहुत तेजी से घट रहे हैं कोरोना के केस। एक दिन में 34,703 मामले आए, 553 की मौत हुई। इस समय एक्टिव केस 4,64,000 हैं। हमारे देश में बहुत तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन। अब तक 35 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। 24 घंटे में 52,000 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए। अच्छी खबर यह कि नए मरीजों की तुलना में रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट 2% से कुछ ज्यादा। अब तक 97% कोरोना पीड़ितों ने जीत ली है कोरोना से जंग। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमते ही बढ़ गई लापरवाही। पर्यटकों ने बेपरवाही दिखाई। हिमाचल के मनाली में भारी भीड़, मॉल रोड खचाखच भरा। मनाली में सारे प्रतिबंध हुए खत्म। सन्नाटे से अभी तक जूझ रहा था मनाली, अब लोग ही लोग। धर्मशाला में भी भारी तादाद में पहुंच चुके हैं पर्यटक। पहाड़ी इलाकों में हर तरफ पर्यटक ही पर्यटक हैं। सोलन में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी है। कुल्लू में मणिकर्ण तीर्थन जीभी में पर्यटकों का उमड़ पड़ा है सैलाब। कोरोना के नियमों की जमकर कर रहे हैं अनदेखी। कोलकाता में फर्जी वैक्सीन के मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी को 14 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। मध्य प्रदेश के पन्ना में 14 बच्चे गांव में बीमार, 3 बच्चों की मौत। ग्वालियर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर बदइंतजामी। इंदौर में कोरोना के नियमों को लेकर सख्ती के आदेश दिए गए। शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे तो होगी कड़ी कार्रवाई। जोधपुर में वैक्सीनेशन का वीडियो वायरल। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थानीय वेशभूषा में नजर आए स्वास्थ्य कर्मी। बिहार में बाढ़ से हाहाकार। बेतिया में डूबी नाव, 24 लोग थे इसमें सवार। नाव डूबती देखकर तट पर खड़े लोग हुए सतर्क। तैराकों ने फौरन लगा दी छलांग, रेस्क्यू किया लोगों को। दरभंगा में पानी में समा गया 2 मंजिला स्कूल। बगहा में मसान नदी की बाढ़ का कहर। खेत खलियान सब पानी में डूबे। बगहा में भैंसा गाड़ी पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना करने पहुंचे एसडीएम।
सुपौल में कोसी नदी के बाढ़ से त्राहिमाम, 12 से ज्यादा गांवों में पानी ही पानी। सगौली मंझौलिया स्टेशन के बीच पुल पर बह रहा है दरिया। पूर्वी चंपारण के सगौली में बाढ़ में घिर गया है पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन। सगौली में बाढ़ में डूबे ट्रैक का ट्रॉली से मुआयना करते दिखे रेलवे अधिकारी। गोपालगंज में 42 गांव बाढ़ की चपेट में, पेड़ों पर मचान बनाकर रह रहे हैं लोग। गोपालगंज के निचले इलाकों में पीने का पानी का संकट हुआ क्योंकि बाढ़ के पानी में डूब गए हैं नल। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ से हर तरफ तबाही का दृश्य, मचा हाहाकार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उज्ज नदी में अचानक आई बाढ़, 3 महिलाएं फंसी, मुश्किल से किया गया रेस्क्यू। पुलिस को महिलाओं के तेज बाहों में फंसते होने की सूचना मिली गई, तब जाकर रस्सी के सहारे महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। फूलों की घाटी से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। चमोली में भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे। आसनसोल में लॉकअप में चोरी के आरोपी की मौत पर हंगामा। मौत पर लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उसके बाद आग लगा दी। केरल कालीगढ़ में कैटरर्स एसोसिएशन का अनोखा विरोध प्रदर्शन। शराब की दुकान के आगे रचाया ब्याह। हरियाणा से पटना जा रही थी शराब की खेप पकड़ी गई। उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, बागेश्वर में होगी भारी बारिश। अयोध्या में भारी बारिश से सरयू उफान पर, आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा। अमरेली में हाईवे पर दिखे एक साथ 5 शेर। राजूला अमरेली पिपावाव हाईवे पर पूरा का पूरा परिवार दिखा। रात के समय टहलते शेरों की तस्वीर कैमरे में हुई कैद। देवास में हाईवे पर हादसा, रेत से भरा ट्रक एसयूवी पर पलटा, 3 की मौत।